जी बेनीवाल जी, अजमेर आए हैं, क्या विशेष? देखिए, कपासन जा रहा हूँ यहाँ पिछले 10 दिनों से सूरजवाली पे जो अटैक किया, जिसने विधायक अजमेर को उसका पानी का वादा याद दिलाया भारतीय जनता पार्टी विधायक को, और उसके बदले 25 से ज्यादा फ्रैक्चर उसके शरीर पे हुए, गहरे घाव दे गया। ये उसका पानी का जो मुद्दा था, उस परिवार को डर और शोक के साए के अंदर डाल दिया। विधायक के लोगों ने इतना पीटा कि पता नहीं वो खड़ा होगा कि जल्दी स्वस्थ होकर सूरज वापस का पतन लौटे। और लंबे समय से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और सर्व समाज वहाँ धरना देंगे, पहुंचे। जो हमारी प्रमुख डिमांड थी सूरजवाली लेकिन पुलिस की जिससे बिल्कुल सामने आ रही है, जिससे आरोपी ज्यादा है, विधायक से तार जुड़े हुए हैं और कुछ उनकी और डिमांड है, उसको लेकर मैं कपासन जा रहा हूँ। अजमेर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार ने स्वागत का कार्यक्रम का विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर भी नौजवान हमारे जो छात्रवृंद है, क्योंकि इनका मैं छात्र संघ का मामला हमेशा छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, पहले भी उनके पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय लोकसभा का मामला, अभी हम चाहते हैं छात्र संघ चुनाव हो, तो लोकतंत्र की पहली श्रेणी है। और तमाम जो मुद्दे या राजस्थान के अंदर आप देख रहे हैं, कांग्रेस लड़ नहीं रही है, कांग्रेस ही आपस में लड़ रहे हैं, और राजस्थान की जनता के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी। एक सांसद हो, लोकसभा के अंदर मजबूती से हर व्यक्ति की आवाज उठाओ, चाहे झालावाड़ की स्कूल त्रासदी हो, उसमें भी लोकसभा को स्थित करा के अगर महल में हम लोग उसे उनका बांसवाड़ा नगीना इन तमाम छात्रों को लेकर आपने देखा होगा ओबीसी के साथ रखे गए। मेरी मांग है पंजाब सरकार से कि उन बच्चों को, परिवारों को बड़ा आर्थिक पैकेज दे, और किसकी वजह से ये स्कूल की छत है, जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी से होनी चाहिए। वहाँ में सीबीआई अगर जांच करती तो एक अच्छा मैसेज जाता, दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति। दुर्भाग्य इस बात का है कि सीएम को ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, सीएम को खुद को कुछ नहीं पता, जो लिख के देते हैं वो बोल देते हैं, और कई बार गलत लिख के दे देते हैं, बाद में कहते हैं मैंने गलत बोल दिया। सीएम अपनी बात पे अड़िग नहीं। ये दुर्भाग्य राजस्थान का कि पहली बार 2 साल में ऐसी सरकार मिली, इसमें किसकी चल रही है किसी को नहीं पता, और बार बार जिस तरह जवान किसान के साथ छलावा किया था, अभी अतिवृष्टि जो हुई उससे कई जगह जब बहुत ज्यादा बारिश हो गई मेरे जिले के अंदर, शेखावाटी, बाड़मेर, अजमेर, जब ज्यादा बारिश हो गई वहाँ सर्वे भी नहीं किया जा रहा। 15% बता रहे, 10% बता रहे, फसल बीमा के हाल बेहाल है। जिस तरह का अपराध राजस्थान के अंदर बढ़ रहा है, कोई सुरक्षित नहीं, न पत्रकार सुरक्षित है, न अबला सुरक्षित है, न बेटियां सुरक्षित है, न यहाँ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से अपनी बात करने वाला सुरक्षित। सीएम का बार बार ये बयान की कांग्रेस के नेता में से मिलते रहते घर पर रात के आते रहते, इस बात की वजह करता है कि कांग्रेस भाजपा मिले हुए, पहले वसुंधरा गहलोत मिले हुए थे, अब गहलोत और उनकी पूरी टीम भजनलाल के साथ राजस्थान में मिली है। ये रोजमर्रा की बातें 2 साल के अंदर आप देखिए रोड़ा कृष्टि चल रही इनके बीच। कांग्रेस ने कोई बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर नहीं किया, और एसआई भर्ती को लेकर जो आंदोलन हमारा चला था, उस आंदोलन के अंदर राजस्थान के प्रदेश के नौजवानों की जीत हुई। मैं मीडिया का भी धन्यवाद करूँगा, आपने एसआई भर्ती का जो मुद्दा बंद हो गया था उसे वापिस जिंदा किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी लाज रखी इसके अंदर, और आवश्यकता पड़ेगी तो दिल्ली कूच का भी हमने कहा था। आगामी दिनों के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अग्निवीर और किसान और बड़चमरा और सशक्त लोग इनको लेके बड़े आंदोलन राजस्थान के अंदर करेगी, और अग्निवीर को लेकर 1 लाख से ज्यादा जवानों के साथ हम दिल्ली का रैली भी करेंगे और दिल्ली का घेराव करेंगे। सर, देश में जिस तरीके की हालत है, गरबों को लेकर भी, गरबों में एंट्री नहीं होगी, तिलक लगा के आना है, इसको लेकर के देखिए देश के अंदर हालात भयावह बन रहे हैं। आप अभी देश इतना ज्यादा शिक्षित नहीं हुआ, मोदी जी ने आह्वान कर दिया, देश वैसे ही चल पड़ा। ये देश अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषाओं, लोकतांत्रिक व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, संविधान ने दिया है। यहाँ लोग हिंदुस्तान में रहना पसंद करते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ के कानून है, दूसरे कानून इन देशों में नहीं, कोई लोग वहाँ खुली हवा में सांस नहीं ले सकता, और बाकी भारतीय शरण के अंदर आते हैं, भारतीय हमेशा सबको शरण दी। लेकिन वहाँ भी लोगों को कुछ अगर पता क्या कहेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का व्यक्ति कहेगा कि मुझे तो भारत अच्छा लगता है, वहाँ किसी तरह के रोक टोक नहीं, वहाँ तो लोगों को गर्दन उड़ा दी जाती है, फांसी दे दी जाती है, बुलडोजर के नीचे दे दिया जाता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था वर्ल्ड के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर है। लेकिन मोदी जी के समय के अंदर इंदिरा गांधी ने 1 बार इमरजेंसी लगाई थी, और मोदी ने अघोषित इमरजेंसी देश के अंदर लगा रखी है। जो भी बोलेगा उसकी ईडी
भी जाएगी कि प्रेस के लोग बोलोगे तो भी आपको भी ईडी के छापे पड़ जाएंगे। तो लोकतंत्र के अंदर इस लोकतंत्र को खत्म करने की जो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के लिए वो ठीक नहीं है और मजबूत विपक्ष होना आवश्यक है। राजस्थान में मजबूत विपक्ष नहीं है। अगर आरएलपी के 3-4 विधायक अंदर होते हैं तो इस तरह बीजेपी को दादागिरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के काले कारनामे घोटाले बदलाव जितराते हैं, दिल्ली बढ़ाते हैं, भले ठीक रहो, ऐसे करो नहीं जेल जाओगे, तो डरे हुए वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से मिला कांग्रेस बीजेपी का मिला जुले का खेल है। देश प्रदेश के अंदर जिस तरह के निर्णय हो रहे हैं ये आने वाले समय के अंदर अच्छी दिशा निर्देश को नहीं लेंगे। इतना ही अशोक गहलोत ने अजमेर प्रवास के दौरान एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सीएम में मजा नहीं आ रहा है, सीएम वसुंधरा होती तो मजा आता। वो उन्होंने उनकी वसुंधरा दोस्त है ना पुरानी बोला तो मैंने थोड़ी बोला, उन्होंने बोला, मैं तो कह रहा हूँ पढ़ते थे जब 7 दिन का अच्छा दोस्त आना है उनकी कॉलेज के जमाने में और निभाई उन्होंने। जब गहलोत की सरकार गिरी थी तो 8 विधायक वसुंधरा जी दिए चोरी रोड टेस्ट उस वक्त हमको पहले कुछ नहीं बनाना था, 3 MLA थे मेरे और अशोक गहलोत ने कहा भी था कि हनुमान जी ये सब लोग मेरी सरकार को गिराने के लिए थे, आपने पढ़ा होगा। लेकिन मैं तो उस समय बीजेपी के लोगों का एनडीए अलायंस करना था और मैं चाह रहा था कि मुख्यमंत्री सचिन पायलट जुमाने से लेकर जाएंगे। बांसवाड़ा में जो सभा हुई है पीएम प्रधानमंत्री की, वो एक चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे उनसे रुक के बात की है। वो वीडियो काफी वायरल हो रहा है। कोई जिसको पता नहीं चलता किसी ने सोचा कि बदलाव सीएम बने। आप बताओ कानों कान खबर नहीं चलती, कई लोगों का नाम चले, कई लोग मुंह में ठकरा के बन गए सीएम, फिर 2 मिनट बाद चले डिप्टी सीएम भी नहीं बना, तो चले। दिल्ली में हमारे एक मंत्री जी का नाम चला, उप मुख्यमंत्री को, पहले तो मुख्यमंत्री, फिर पटेल उप मुख्यमंत्री, बोले उपी हटा दिया, मुझे खाली मंत्री रखा। ये स्थिति देश की कोई पता ही नहीं चलता। बीजेपी में कोई पता नहीं चलता कब भजनलाल जी की छुट्टी हो जाए, कोई तीसरा रामलाल आके बैठ जाए, कोई श्यामलाल आके। जनता पार्टी दिल्ली से चलता सारा मिलता है और दिल्ली का आगे नतमस्तक है। इनको इतना ही कहा गया दिल्ली जो टेलीफोन है वही चिंता के लिए, बाकी किसी को नहीं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ा विद्रोह हो सकता है, इतना ही मैं आपको कह सकता हूँ। क्योंकि राजस्थान की राजनीति में पहले ऐसे कई बार प्रयास हुए, मानेसर के अंदर कांग्रेस की सरकार 2 फाड़ हुई तो भारतीय जनता पार्टी के 60-65-70 से ज्यादा विधायक भजनलाल से मिले और कांग्रेस वाले रेडी है, तो कुछ भी हो सकता है। आप आगे वेट कीजिए क्या हो। गाँव के अंदर रोडवेज बस में सवारी करते हैं डिप्टी सीएम प्रेमचंद गरवा, कंडक्टर भी उन्हें नहीं पहचाना। प्रेमचंद जी का तो रसिया, इंग्लैंड वहां पर आप 2-4 सवाल करो, अजमेर लंबे टाइम बाद आया। और अजमेर जिले में फर्जी पट्टे ज्यादा चल रहे हैं, जिसमें ऐसे पूरे राजस्थान में चल रहे हैं फर्जी पट्टे, उनको छोड़ो आप। मैं कह रहा हूँ छात्र चुनाव होना चाहिए और छात्र अध्यक्ष का रुतबा बीसी से बड़ा रुतबा होता है। ये हमने हमेशा पैरोकारी करी। लिंगो कमेटी के बाद छात्र कमजोर हो गया, प्रयास करेंगे कि चुनाव हो और चुनाव के बाद अगर कोई बीसी दादागिरी करता है तो छात्रों के साथ भी खड़ा है, चिंता नहीं करो, छात्रों के माध्यम से निकला है। देश में एक आई लव मोहम्मद के बाद आई लव योगी अब चल रहा है। हमारा तो देश नहीं, अभी तो हम तो प्रदेश में उलझ रहे हैं। आरएलपी की सरकार प्रदेश में कैसे बने, देश की तरफ तो बाद में जाएंगे, पहले राजस्थान को मजबूत कर लें। और आई लव यू कहने वाले कहते रहेंगे जिनको वास्तव में सोशल मीडिया पर लोग बात बहुत तरीके से एक सब रोक लद्दाख के अंदर जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं, जो आजादी के कई नारे लगे। आप देखिए नेपाल सहित जो 10 से ज्यादा देशों में बेरोजगारी, बेकारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था और आजादी को लेकर जो संघर्ष हुआ, ये शुरुआती समझ लो क्या छोटी बात नहीं है कि कई लोगों के मन के अंदर गुस्सा है, विद्रोह करना चाहते हैं। आखिर हिंदुस्तान की धरती पे भी आप देखो कितने वीरों ने बलिदान दिया, अंग्रेजों को 1.5 साल बाद वो आक्रांत आए गए, लेकिन हिंदुस्तान के धर्म और व्यवस्था को कोई नहीं बदल पाया। अब वैसे ही बनाए भाईचारे के साथ जो यहाँ लद्दाख के अंदर मामला हुआ, निश्चित रूप से अपने नेता का अपमान वो लोग शेयर नहीं कर पाए, वो नौजवान चले गए थे। नौजवानों को जब से सरकार ने बात नहीं सुनी, प्रॉपर तरीका, भजनलाल जी कहना कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ तो लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है कभी भी जा सकते हैं लद्दाख। नौजवानों को लेकर कोई चलने वाला चाहिए, चल जाएंगे, भूल जाएंगे, लेकिन कराने वाले नहीं। हम भी लॉ एंड ऑर्डर का पूरा ध्यान रखते हैं। सरकार इसका गलत फायदा उठाए। राजस्थान में तीसरी पार्टी 66 साल बाद बनी थी जब आरएलपी का गठन हुआ, अब एक पार्टी बीच हो गई। अब राजस्थान के लोगों को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि इनके 2 पार्टियों के प्रमुख
राहुल गांधी मोदी के साथ ऑल पार्टी मीटिंग करने बैठे। राजस्थान में कुछ खुशी हमने दी 7 साल बाद। पहले कांग्रेस, बीजेपी, लोक दल, जनता पार्टी, जिनके आका होते थे हरियाणा, यूपी, दिल्ली, ये पार्टियां हमने बनाई, प्रयास किया, नौजवानों को आगे लाने का हम काम कर रहे हैं। आप देखिए 6-6:30 बजे तक मैं घूम रहा था रात को, आपके सोशल मीडिया में लाइव करता था। एक बीकानेर दूध पौने से कपास में जा रहा हूँ पूरी रात। 25 साल राजस्थान में हमने किसी तरह लड़ाया नहीं, और लॉ एंड ऑर्डर का हमेशा ध्यान रखा, प्रत्येक जाति के लिए लड़े। अब मैं जिसको न्याय दिलाने जा रहा हूँ सूरज मान, और न्याय दिला के उठूंगा मान, और अगर न्याय नहीं मिला व्यवस्था वही से करेगा, हो सकता है आज रात भी जलना पड़ेगा। इसी तैयारी में अजमेर के अंदर भी दोबारा मैं जल्दी हमारे संगठन की घोषणा जल्दी करें। आपको समझता है कि नौजवान जो नई नई पार्टी, उसके बाद संसाधन साधन, फिर नौजवानों को साथ लेकर चलना, इनको राजी रखना बड़ा टेढ़ा काम है। यूथ को संभालना बड़ा टेढ़ा काम है। ये तो मेरे पे ईश्वर के कृपा की यूथ मेरे कहने से जब जयपुर में भी रैली थी 2 लाख लोग थे, मैंने कहा वापिस जाओ, चले गए। अगर जयपुर शहर के अंदर घुस जाते फिर क्या होता बताओ? ये घटना तो कुछ नहीं थी, लद्दाख पड़ी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि नौजवान गलत दिशा करने नहीं जाए, उसको उसका हक होना चाहिए। और ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। राजस्थान का जो सम्मान है देश के अंदर, उसको बढ़ाएंगे और नए राजस्थान में निर्माण करेंगे। सारी जातियों को सम्मान मिले, सारे धर्मों को सम्मान मिले। कोई ये महसूस नहीं करे कि मेरी जाति की संख्या कम है, ये मुझे कम पूछ रहे। मैं भाई को कहना चाहता हूँ, आपको लगे हमारी जाति वाले नेता नहीं लड़ रहे हैं, तो मेरे को आप याद करना, मैं आप सबके लिए लड़ूंगा, प्रयास करूंगा, सभी दे देगा। गरीवाल जी, मेयर का दौरा सीएम ने किया था। अब सीएम का तो मैंने बता दिया ना, उनको खुद को नहीं पता प्रोग्राम देता कौन है, क्या होता है, बाद में पता लगता है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री है या नहीं राजस्थान में, यही पता नहीं चला। तो मेयर तक क्यों नहीं जाना चाहते, क्या वो तो उनको खुद को पूछो, आप फोन करते बाड़मेर के अंदर कांग्रेस की राजनीति सामने आई है कि जिस तरीके से उन्होंने पोस्टर वगैरह लगाए हैं अपने बाड़मेर के अंदर जो देखिए, कांग्रेस का जो चरित्र है, जिस व्यक्ति की सीढ़ी आगे प्रचार करता है, जिस व्यक्ति को निकाला और उसी को वापस लिया, वहां आवश्यकता पड़ गई। बताओ मुझे चरित्र की बात करी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के मंत्रियों के चरित्र भूल गए क्या? 10, 11, 12, 13 का दौर किस तरह गहलोत सरकार के 3 मंत्री जेलों के अंदर थे कांग्रेस पार्टी। यही कांग्रेस पार्टी अपने कुछ रिन्यू कर रही है कि वैसे ही है। तो 2010, 11, 12 में हम बदले नहीं है 15 साल बाद। हमें चरित्र और जनता से कोई मतलब, हमें मेवाराम से मतलब है। और दूसरा गुट कह रहा है कि हमने वचन दिया है, ये नहीं करने देंगे। तो वो उनकी परीक्षा है, वचन पर खड़े उतरते हैं नहीं उतरते। कायदा तो ये है कि उनको अपने वचन पर खड़ा उतरते या तो राजनीति छोटे या फिर कांग्रेस पार्टी छोटे, तभी लोग उनको मानेंगे। पोस्टर लगाना करना ये तो चलता रहे। लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी कांग्रेस पार्टी की होगी मैं और आपको पार्टी का नहीं लेना। तो कांग्रेस में बड़ी खींचतान है, 400-500 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, और बीजेपी में 15 से ज्यादा दूल्हे आपको घूमते हुए नजर आए। भजन लाल जी तो एकदम से बनाए दूल्हे थे। कई बार क्या होता है कि एक वो अपने बनाते हैं ना, जो 12 जाने के बाद पीछे बनाते, क्या बोलते हैं, 12 जाने के बाद टूटिया निकालते, टूटे वाले हैं ये तो। 12 के दूल्हे, हाँ, 12 किसी और की और टूटिया निकाल दिया। और ये हालात आगे रहने वाले हैं। लेकिन आप चिंता नहीं करें, हम आपको आगे लड़ते हुए नजर आएंगे। अजमेर के अंदर भी पूरा हम टाइम देंगे। प्रदेश टीम की घोषणा कर रहे हैं 2-5-7 दिन के अंदर। समय नहीं मिल रहा है, संघर्षों से नींद लेने का भी समय नहीं। आप बताओ, गाड़ी में सो रहे हैं, निकल रहे हैं, बड़ा लंबा प्रेम बच्चों का है, हर जगह खड़े हैं, 15 मिनट रोक लेते हैं, 24 घंटे होते हैं दिन रात। तो प्रयास में कर रहा हूँ राजस्थान को एक साथ खड़ा करके और नई सरकार राजस्थान में बने। कांग्रेस बीजेपी का तो गठबंधन चल रहा है, इस तरह लूट खसोटी लोग कर रहे हैं। हर शहर के अंदर, हर जिले में वही ब्यूरोक्रेट, वही नेता, उन्हीं के काम होना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी उनका आपस में कनेक्शन सही है, अपने काम को खुद करा लेते हैं। आज कांग्रेस के नेता ये कहते हैं बीजेपी के काम नहीं होते, हम काम करवा देते हैं। इससे आप अंदाज लगा सकते हो ये हालत गहलोत सरकार के अंदर थी कि दूसरे नेता काम हो रहे थे और कांग्रेस के नेता रो रहे थे। तो यही हालत है दोनों पार्टियों की। इसलिए हम चाहते हैं राजस्थान में तीसरी ताकत खड़ी हो, क्षेत्रीय पार्टी का हाथ में एक बार सत्ता है। जब हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन तमाम नॉर्थ ईस्ट में, साउथ के इलाकों के अंदर 10 पार्टियां जो राज कर गई, तो क्या राजस्थान इतना कमजोर नहीं है तो किसी ताकत को खड़ा नहीं कर सकता। अब नौजवानों ने करवट लिए और नौजवान अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेगा और 28 में राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करेंगे हम लोग।
धन्यवाद।